गहरी रात में एक अकेली औरत शराब पीकर अपना दर्द हल्का कर रही थी, लेकिन अनजाने में उसने पड़ोसी का राज देख लिया। बस देखा कि मकान मालकिन घबराई हुई नजरों से अपनी गर्दन दबाई हुई थी। ये दृश्य देखकर तुरंत ही चुई हुआ डर के मारे कांपने लगी। उसने जल्दी से खिड़की पर चढ़कर असलियत देखने की कोशिश की। उसी समय दाची हुआ खून से लथपथ चेहरा लिए दर्द भरी नजरों से उसकी ओर देख रही थी और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ी। स्थिति को बिगड़ता देख चुई हुआ ने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल किया। बेहद घबराहट की वजह से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। अच्छी बात यह थी कि पुलिस वाले उसे शांत करते रहे और आखिरकार पता पूछकर मदद का आश्वासन दिया। शिकायत करने के बाद चुई हुआ सीधे बाहर निकल आई, क्योंकि वह दाची हुआ की सही हालत जानना चाहती थी। मगर शराब के असर और डर की वजह से 2 कदम भी नहीं चली थी कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वो फिर से होश में आई तो पाया कि पड़ोसी का घर पुलिस से घिरा हुआ है। पुलिस ने पिछली घटनाओं को सोचते हुए जब चुई हुआ से पूछताछ की तो उसने सच जानने के लिए बाहर निकलकर सवाल किए, लेकिन उसे पुलिस की कड़ी फटकार मिली, क्योंकि असल में दाची हुआ नाम का कोई इंसान था ही नहीं। ये अचानक का बदलाव देखकर चुई हुआ बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। उसने अपनी आंखों से देखी हर बात पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने सबको उसकी कल्पना मानकर बिना रुके वहां से चले गए। हार न मानते हुए चुई हुआ सीधा पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंची, ये जानने के लिए कि पिछली रात सब कुछ सपना था या सच्चाई। मगर गौशेंग, पड़ोसी, ने दाची हुआ के अस्तित्व को नकार दिया। उसने यहां तक कह दिया कि घर में ऐसा कोई इंसान कभी रहा ही नहीं। तभी चुई हुआ को दोनों के बीच हुई चैट याद आई। वो तुरंत मोबाइल लेकर अपनी बात साबित करने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फोन में दाची हुआ के साथ कोई चैट रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ गौशेंग के मैसेज ही मौजूद थे। इन सबको देखकर चुई हुआ को लगा कि शायद उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब गौशेंग की साजिश थी।